हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन के आपको लगभग 10 से 12 लेक्चर्स मिल चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इसी प्रकार से देखते रहेंगे। एक्सरसाइज 7.6 हम लोग एनसीईआरटी की सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 11 क्वेश्चन से। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, वो पहला प्रश्न जो होगा वो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x है, x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है वो आपका ये रहने वाला है। अब देखिए आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से हल करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर cos इनवर्स x इक्वल टू टी मान लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है क्या, cos इनवर्स x बराबर क्या टी मान लेना है। जब आप cos इनवर्स x बराबर टी मानिएगा, यहाँ से आप जब डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा वो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की, तो ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। आगे अगर यहाँ पर हम आपसे बात करना चाहें, x का मान निकालें, तो ये आपका cos t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब देखिए आगे आप किस प्रकार से हल करेंगे उस पर जरा बात करते हैं। x की जगह हमें क्या करना है, cos t रख देना है, और cos इनवर्स x की जगह हमें क्या करना है, t रख देना है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या बनेगा, किस तरीके से हल होगा। x की जगह आपका cos t आ जाएगा और cos इनवर्स x की जगह आप t रख दीजिए और dx की जगह आपका आ जाएगा माइनस का dt। इस माइनस चिन्ह को आप बाहर कर दीजिए तो इसे लिख सकता हूँ t cos t एंड dt। अब यहाँ पर आइलेट शब्द जो आपका है, आइलेट के साथ आप इसे क्या करने वाले हैं, खंड समाकलन करने वाले हैं, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए किस तरीके से, तो जो पहला फलन हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, t जो होगा वो हमारा फर्स्ट फलन और cos जो होगा वो हमारा सेकंड फलन रहने वाला है। अब इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। माइनस चिन्ह रहेगा आपका, पहला फलन आपका क्या रहेगा, तो पहला फलन आपका हो जाएगा क्या, t। इंटीग्रेशन आपको सेकंड का करना है तो cos t dt हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो t हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब होल इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सूत्र जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस का t, cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन होता है, तो ये साइन t हो जाएगा, माइनस t का डिफरेंशियल जब करिएगा तो 1 हो जाएगा और ये आपका साइन t हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। एक बार इसका इंटीग्रेशन पुनः हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा t साइन t, क्या t साइन t, और ये आपका देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस का कॉस होता है, क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। तो हो जाएगा माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी प्लस क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस टी साइन टी, क्या टी साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी एंड क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। माइनस चिन्ह से गुणा कर सकते हैं तो माइनस का, देखिए यहाँ पर आप टी का मान रख दीजिए। टी का जब आप मान रखेंगे तो टी का मान आपका cos इनवर्स बनेगा, क्या cos इनवर्स x हो जाएगा।
साइन तो साइन रहेगा, टी का मान आपका क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। क्या देखिए टी का मान निकालिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये रहेगा। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका साइन बैठा है, क्या आपका साइन है और आपका क्या है, कॉस है। देखिए साइन और कॉस की कंडीशन को आपको किस प्रकार से हल करना है, किस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका किस प्रकार से आंसर जो है वो आपका बनने वाला है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न हमारा है उसी पर आप बात करिएगा। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स आपका रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस साइन को कन्वर्ट करना है, सॉरी इस कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन के पदों में। तो जब आप साइन के पदों में से कन्वर्ट करने वाले हैं तो लंब बटे आधार से ये कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, क्या आधार बटे कर्ण होता है। अगर आधार की बात करेंगे तो यहाँ आपका आधार की बात करेंगे x हो जाएगा, कर्ण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप कंडीशन निकालेंगे, लंब निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो ये आपका बनेगा, ये आपका देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स आपका x हो जाएगा और प्लस का c रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स आपका x होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का चिन्ह कॉमन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x और प्लस x प्लस क्या हो जाएगा c, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स सेक इनवर्स एक्स रहने वाला है। देखिए आइलेट के साथ इसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बात करेंगे, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो आपका पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आता है। तो आइलेट में ए पहले आएगा, इसलिए हम लोग एक्स वाले फंक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन मानने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा पहला फलन और ये आपका हो जाएगा दूसरा फलन। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से, तो इंटीग्रेशन एक्स सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये आपका फर्स्ट फलन और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फलन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन जो खंडित समाकलन है उसी के साथ इसे सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहला फलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ क्या, फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दीजिए एंड होल इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। आगे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 10x माइनस डिफरेंशियल करिएगा, x का डिफरेंशियल आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10x हो जाएगा, तो 10x dx हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो 10x का इंटीग्रेशन होता है, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है, देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन की अगर बात करिएगा तो 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं। एक आपका होता है माइनस का कॉस, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है और एक होता है लॉग सेक एक्स होता है। वो कंडीशन आप लगा देने हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 10x के इंटीग्रेशन की। देखिए माइनस और ये हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स, क्या माइनस का लॉग कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x 10x प्लस लॉग x 10x प्लस लॉग कॉस x प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से इसे आप लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न नंबर रहेगा 13। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लिखा है tan इनवर्स x dx है। देखिए यहाँ पर बात करें तो एक फंक्शन आपको दिया गया है, एक फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए जरा यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे 1 इंटू tan इनवर्स x की कंडीशन दे सकते हैं, क्या 1 इंटू tan इनवर्स x की कंडीशन दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन जो है वो आपको लगानी है। देखिए इनवर्स की बात करते हैं,
आइलेट की बात करते हैं तो आइलेट में आई जो है वो फर्स्ट कंडीशन में आता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में आता है तो फर्स्ट फलन बनेगा। तो tan इनवर्स x जो हो जाएगा वो फर्स्ट फलन हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा वो आपका सेकंड फलन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे हल करना है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 into dx हो जाएगा, माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कर दीजिए, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा एंड होल इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स x बनेगा क्या, x tan इनवर्स x बन जाएगा। आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है। इसी के साथ 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और ये आपका dx बनेगा। अब जो यहाँ पर कंडीशन आपकी बन रही है उसको आप जरा देखिएगा किस तरीके से आप हल करेंगे। तो हो जाएगा x tan इनवर्स x सॉरी यहाँ 1 रखिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x इंटू dx कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है, लेट कर लेना है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का 0 और ये हो जाएगा 2x dx बराबर क्या, dt हो जाएगा। तो ये आपका x dx बराबर जो बनेगा 1/2 dt हो जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है, तो x tan इनवर्स x सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये माइनस का 1/2 बाहर लिख देते हैं तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/t एंड dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, x tan इनवर्स x क्या, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t हो जाएगा प्लस c। अब आप यहाँ क्या करिए, मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस 1/2 log t का मान रख दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 जो थे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके थे। इन तरीके से आप कोई भी प्रश्न आपका इस तरीके से आता है तो उसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आइए बात करते हैं। ये है x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन की बात करें, आई लेट IL, तो देखिए आई लेट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन आने वाला है, x लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, उसके बाद आपका क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर log x को आप फर्स्ट फलन मान लीजिए और x को आप सेकंड फलन मान लीजिए। जब आप इस तरीके से हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, पहला फलन क्या log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो x का इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे यानी log x का होल स्क्वायर इंटू x dx हो जाएगा और होल इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करनी है तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए log x का होल स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो आपका x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर डिफरेंशियल हो रहा है log x का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले log x को अगर हम x की बात करें, x स्क्वायर की बात करें तो ये आपका 2x बनेगा, क्या बनेगा, 2x बनेगा। अगर ये 2x बनेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 log x, क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा। फिर log x का करिएगा तो 1/x हो जाएगा, क्या 1/x हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन जब करिएगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा dx। अब देखिए 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए, x से एक x कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा x इंटू log x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर एक बार फिर खंडस समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा।
खंडित समाकलन का एक बार फिर प्रयोग करना पड़ेगा, और जब यहाँ एक बार फिर प्रयोग करेंगे तो log x जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट फलन होगा। क्या? log x जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट फलन हो जाएगा, और x जो हो जाएगा वो हमारा सेकंड फलन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर और माइनस, यहां जब आप फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाइएगा तो log x इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। देखिए यहां माइनस होगा, क्या माइनस होगा? अगर तो ये माइनस इसमें गुणा कराएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करिएगा log x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x dx कर दीजिए, एंड होल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log mod x का होल स्क्वायर हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस ये हो जाएगा log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, और एक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड dx हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है, एक x से ये x कट जाएगा आपका। देखिए आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं। क्या बना आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x हो जाएगा, और यहां पर प्लस इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x dx आ जाएगा। अब यहां पर x का पुनः आप इंटीग्रेशन करिएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या c। आगे सॉल्व कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log mod x हो जाए, mod x का होल स्क्वायर कर दीजिए, या log x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस c। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप सूत्र आपको याद है, इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंटीग्रेशन जब आप खंडित समाकलन पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपका एक साथ काम में आता है, तो आपको इंटीग्रेशन के सूत्र भी याद होने चाहिए और डिफरेंशियल के सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर आपका रहेगा 15। आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स और क्या है dx है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको आप क्या करिएगा, सेकंड फलन मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा। अब इसमें आप सूत्र का प्रयोग करिएगा तो पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब आपको इंटीग्रेशन की बात करनी है। देखिए ये आपका हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 एंड प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, ये log x का 1/x कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स और आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसे हल कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x अपॉन 3। देखिए यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू लॉग एक्स और माइनस यहाँ से 1/x इंटू एक्स आप कॉमन ले लीजिए। जब x आप कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 3 और प्लस 1 और आपका हो जाएगा डी। देखिए एक x से एक x कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक बार पुनः करना है तो ये हो जाएगा आपका x बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग एक्स माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, 3 आपका ऑलरेडी पहले से है तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 9
और प्लस हो जाएगा क्या, x प्लस सी। सॉल्व कर दीजिए, x अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लॉग x और माइनस, यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इतना ही रख सकते हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही रहेगा। इसे हम x कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। इसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं और आपका आंसर जो है ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 है। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। देखिए आंसर की अगर बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x का गुणा करा दीजिए तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा क्या, देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 जब गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का एक्स हो जाएगा और आपका क्या रहेगा, लॉग एक्स रहेगा। यहाँ पर जब आप गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 9 हो जाएगा और ये माइनस का एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, क्या, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स डीएक्स रहेगा। अब इसमें पहले आप क्या करिए, ई की पावर एक्स का गुणा कर दीजिए। जब आप ई की पावर एक्स का गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स कर दीजिए एक बार, और प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स कर दीजिए एक बार। अब यहां देखिए दो फलन एक साथ जो है वो आपके हैं। अब यहां पर किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन मिले तो आपको क्या करना है, किसी एक फलन का खंडस समाकलन विधि द्वारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और एक फलन को आप इसी प्रकार से रख सकते हैं। अब यहां पर आप किसी भी एक को फर्स्ट और सेकंड लगाकर सॉल्व कर दीजिए। तो यहां बात अगर हम करें सेकंड वाले को हम लोग बात करते हैं, यहां पर बात करें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड की जो कंडीशन बनाएंगे वो किस प्रकार से रहेगी। ई की पावर एक्स को हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फलन मान लेंगे और कॉस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फलन मान लेंगे। अब देखिए जो आपका पहले लिखा हुआ है उसको आप उसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए और बात करते हैं इस पर। तो पहला फलन हो जाएगा इंटीग्रेशन, दूसरा फलन कर दीजिए माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स रहेगा एंड डी एक्स रहेगा प्लस ई की पावर एक्स। अब आप जानते हैं कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप जानते हैं साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है और माइनस ई की पावर एक्स रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा एंड डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है और ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है। एक नेगेटिव पद है, एक पॉजिटिव पद है, ये इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। अब जो आंसर आपका बनेगा वो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 17 पर बात करने वाले हैं। देखिए 17वां जो प्रश्न हमारा है उस 17वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है एक्स ई की पावर एक्स, क्या, एक्स ई की पावर एक्स बटे एक्स ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इसे आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उस पर जरा बात करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 1 प्लस एक्स लिख दीजिए माइनस 1 ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख दीजिए। इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
dx कर दीजिए और माइनस e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx कर दीजिए। अब आपके पास दो पद जो हैं वो बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से इसे हल करना है, इस पर जरा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए किस तरीके से हमें हल करना है, किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, जरा उस पर बात करिएगा। यहाँ पर इस एक पद से ये आपका एक पद कैंसिल कर दीजिए तो बनेगा क्या, e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स dx हो जाएगा और माइनस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। इसे हम यूं ही लिखा रहने दे सकते हैं, e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स dx और माइनस ये आपका e की पावर x रहेगा और 1 प्लस एक्स का पावर -2 dx कर सकते हैं। अब आप सेकंड में जो सेकंड आपका पद है इसमें आप क्या कर सकते हैं, खंडित समाकलन विधि द्वारा इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप बात करेंगे जरा देखिए। खंडित समाकलन में अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या करिएगा, किस प्रकार से हल करिएगा जरा बात करते हैं। यहाँ पर कंडीशन को आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर जब आप इसे सेकंड फलन की बात करेंगे, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इस तरीके से आप देखते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से बात बनेगी। देखिए इसको हम इसी प्रकार से रखने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ आप लगाते हैं तो आपका आइलेट का जो मेथड है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 कर दीजिए। तो ये पद जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या, ये आपका सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रखते, एट इज जैसा लिखा है वैसा ही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट फलन है, इसको हम 1/1 प्लस अभी x रखते हैं और इंटीग्रेशन e की पावर x dx रखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट की बात करिएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x dx कर दीजिए एंड होल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा और माइनस ये आपका रहेगा e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx रहेगा। ये बात आपकी बनने वाली है। अब यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं e की पावर x ही रहेगा, तो इसे हम यूं ही लिख सकते हैं माइनस। डिफरेंशियल की जब आप बात करते हैं तो जानते हैं x का जो डिफरेंशियल होता है, x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है nx की पावर n-1 होता है, यानी n पावर आपकी आगे आती है और उसमें से कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, -1 आपका आगे आएगा और 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू e की पावर x dx हो जाएगा और माइनस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब अगर बात करें तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो। और इस कंडीशन से इस कंडीशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर आपका है वो e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस c हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 17 को आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर रहेगा 18। इस प्रश्न को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स आपका है। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, ये 1 जो आपका है कॉस के साथ और साइन के साथ, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो किस तरीके से आपको हल करना है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हाफ एंगल की बात करेंगे। यहाँ पर जो साइन एक्स और कॉस एक्स के हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं उनको आपको सॉल्व करना है। देखिए 1 को आप ऐसे ही रखिएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx हो जाएगा।
1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x, और हो जाएगा 1 + 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2 अपॉन में आपका क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 dx रहेगा। अब क्या करिएगा, एक बार 1 अपॉन में ये लिख दीजिए, एक बार इसके बटे में लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हो जाएगा e की पावर x 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा, सॉरी अभी dx नहीं करेंगे, प्लस ये आपका हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। देखिए इस स्क्वायर से ये cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल करिएगा, तो अब आपका क्या बना e की पावर x, और ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर, क्या 1/2 sec स्क्वायर x/2 और प्लस साइन बटे कॉस की कंडीशन रहेगी, साइन बटे कॉस की कंडीशन है तो ये आपका बनेगा tan x/2 एंड dx। अब आपको क्या करना है, e की पावर x का अंदर इसमें गुणा करा देना है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका हो जाएगा क्या 1/2 आप बाहर कर दीजिए, e की पावर x इंटू sec स्क्वायर x/2 dx कर दीजिए, और फिर हो जाएगा प्लस e की पावर x tan x/2 dx कर दीजिए। ये कंडीशन आपकी जो है वो बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आइए बात करें। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट फलन की, तो यहाँ e की पावर x है और sec स्क्वायर x रहेगा, sec स्क्वायर x/2 dx है। यहाँ पर आइलेट की जब आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइलेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर किस कंडीशन से आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की जो प्रोसेस है, फर्स्ट और सेकंड की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आइलेट को आपको ध्यान में रखना होता है, किसको रखना होता है, आइलेट को ध्यान में रखना होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका फर्स्ट फलन अगर बनता है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इसे फर्स्ट फलन की बात करनी है, आइए देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए तो यहाँ क्या करिए, आप किस प्रकार से करिए, यहाँ पर अगर इसको आप फर्स्ट फलन बात करेंगे, यहाँ पर आपका आइलेट का जो कंडीशन होता है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, तो इसे फर्स्ट मानेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो सेक स्क्वायर एक्स की अगर बात करते हैं तो इसका डिफरेंशियल जो है वो आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फलन हो जाएगा। अब आपको इसे इसी प्रकार से रखना है, तो 1/2 रहेगा और e की पावर x sec स्क्वायर x/2 dx कर दीजिए, और प्लस यहाँ पर tan x/2 और e की पावर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी tan x/2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन। अब देखिए ये आपका 1/2 है, e की पावर x sec स्क्वायर x/2 dx रहेगा, प्लस ये आपका tan x/2, और आप जानते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस tan x/2 की बात करते हैं, तो पहले x/2 के आप डिफरेंशियल कर दीजिए, तो x/2 का 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और tan का करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 एंड e की पावर x dx हो जाएगा। अब देखिए 1/2 e की पावर x sec स्क्वायर x dx है, माइनस का है, तो ये आपका कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर जो होगा वो tan e की पावर x tan x/2। देखिए इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x tan x/2 प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 18। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पर। देखिए 19वें प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन e की पावर x कोष्टक 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx है। देखिए इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं e की पावर x मल्टीप्लाई 1/x dx और माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, e की पावर x इंटू x की पावर -1 dx, और इसे आप यूं ही लिखा रहने दीजिए। देखिए ये आपका बनेगा,
अब आपको क्या करना है, इस पहले फलन में, इस पहले फंक्शन में आपको खंडित समाकलन का प्रयोग करना है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए पहला फलन, दूसरे का समाकलन कर दीजिए माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1/x² और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो इसे मैं 1/x ही लिख सकता हूं, इंटू ई की पावर x हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस x की पावर -2। देखिए x की पावर n का डिफरेंशियल जो होता है वो nx की पावर n-1 होता है, यानी पावर आपकी पहले आगे आती है फिर उसमें से कम हो जाती है, एक कम हो जाती है, इंटू में ई की पावर x dx कर दीजिए और माइनस ई की पावर x इंटू 1/x² dx कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो ये बनेगा ई की पावर x बटे x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसे लिख सकता हूँ ई की पावर x इंटू 1/x² dx और माइनस का ई की पावर x इंटू 1/x² dx लिखा जा सकता है। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो बनेगा वो ई की पावर x बटे x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, आंसर बन जाता है। बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न की, जो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 18, सॉरी प्रश्न नंबर बात करेंगे 20 पर। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 जो आपके सामने है बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 ई की पावर x बटे x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx है। देखिए इसे लगाने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए x माइनस 1 का होल क्यूब है, अंश में क्या करेंगे x माइनस 1 बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 n माइनस का 2 इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ई की पावर x बटे x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx एन माइनस 2 ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब dx हो जाएगा। ये आपका बनेगा। यहाँ से क्या करिएगा, इस एक पावर से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx एन माइनस का 2 ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब एंड क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसे लिख लीजिए। इसे आप x माइनस 1 का माइनस की पावर 2 dx लिख दीजिए और माइनस का 2 की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब dx लिख दीजिए। इस प्रथम फलन में क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनानी है। आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड लगा दीजिए। तो किस तरीके से देखिए आपका बन के आएगा मेरा बात। यहाँ पहला फलन जो आपका है वो क्या है, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन ई की पावर x dx हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, देखिए थोड़ा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 इंटू ई की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन कर दीजिए एंड माइनस 2 ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब dx है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं क्या, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, जरा बात करिएगा एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका ई की पावर x ही रहेगा और इसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, यहाँ पर जब आप इसका करेंगे तो हो जाएगा, देखिए माइनस का 2 आपका आगे आ जाएगा, एक पावर आपकी कम हो जाएगी तो x माइनस 1 की पावर -3 इंटू ई की पावर x dx और माइनस क्या हो जाएगा 2 ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx कर दीजिए। ये आपका बनेगा। अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका ई की पावर x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या कर दीजिए प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2 ई की पावर x इंटू, इसे आप नीचे लेके आएंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब dx हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx। देखिए ये इससे कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर जो आपका बनेगा ई की पावर x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, हल करने वाले हैं।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर। देखिए बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको जब भी देखने को मिलेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है e की पावर 2x sin x है, ये कभी हो सकता है e की पावर 2x या e की पावर 3x sin 4x sin 6x या फिर cos 6x tan 3x, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते किस प्रकार से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे i बराबर लेट करना है। क्या i बराबर लेट करना है, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और क्या dx हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड रहेगा। फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन यहां पर लगने वाली है। देखिए यहां पर फर्स्ट और सेकंड की अगर कंडीशन की बात करें, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकंड मान लीजिए। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। आइए सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर यहां हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वैसे अगर हम लोग यहां पर इसे सॉल्व करें, आई लेट से ही आपको करना है। अगर आई लेट से करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इस तरीके से जो है वो आपकी कंडीशन बनेगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है वो आपको हल करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको हल करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन की बात करने वाले हैं। तो पहला फलन आपका क्या है, साइन एक्स है, इंटू ई की पावर 2x dx हो जाएगा और माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कर दीजिए। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी साइन एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दीजिए। सेकंड इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx एंड होल इंटीग्रेशन करिएगा इस तरीके से। अब आप इंटीग्रेशन पहले करिएगा तो ई की पावर 2x, देखिए यहां पर आपको मैं एक कंडीशन बताता हूं। सबसे पहले आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई की पावर अगर बात करें इंटीग्रेशन की, जो ई की पावर मान लो ax dx है, अगर ई की पावर ax dx है तो ध्यान रखिएगा 1/a ई की पावर ax प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इंटू 1/2 ई की पावर 2x हो जाएगा माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स एंड 1/2 ई की पावर 2x dx हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन कितना 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और ये ई की पावर 2x और क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। एक बार फिर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन आप बनाइएगा, पुनः लगाइएगा तो ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगा रहे हैं तो पहला फलन आपका क्या हो जाएगा, cos x इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx और माइनस, जैसे ही आप यहाँ माइनस लगाएंगे 1/2 यहाँ पर भी आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड dx एंड होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस 1/2 cos x इंटू 1/2 ई की पावर 2x माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन एक्स एंड ई की पावर 2x/2 एंड dx। अब देखिए ये 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन कितना 2 एंड प्लस 1/4 ई की पावर 2x एंड cos x और माइनस के 1/4 और क्या हो जाएगा ई की पावर 2x साइन एक्स एंड dx। अब देखिए बात करें ई की पावर 2x साइन एक्स की, तो ये जो मान समीकरण 1 से हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या चल रहा था हमारा, आई बराबर चल रहा था। क्या आई बराबर चल रहा था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आई बराबर जो हमारा चल रहा था ये आई बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन 2x है, सॉरी साइन x है और प्लस 1/4 या ई की पावर
2x/4 cos x है, और यहाँ हो जाएगा 1/4 i। 1/4 आप आगे लेके आइएगा, ये हो जाएगा i प्लस 1/4 i, और e की पावर 2x अपॉन कितना कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 4 लिख सकते हैं। क्या 4 लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 sin x और प्लस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये आपका 4 और 4 1 5 हो जाएगा, 5i/4 इक्वल टू e की पावर 2x/4 एंड 2 sin x प्लस cos x। देखिए, और प्लस क्या बना सकते हैं, c लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल, i का जो मान आ जाएगा e की पावर 2x, 5 का डिवाइडेशन कर दीजिए तो 2 sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस c। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें आप इसी प्रकार से i बराबर लेट करके उन्हें सॉल्व करिएगा, हल करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर। देखिए, आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 22 रहने वाला है। क्या क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए, क्या माना x बराबर tan थीटा, यानी आप क्या करने वाले हैं, x की जगह यहाँ पर tan थीटा रख दीजिए या tan t रख दीजिए। डिफरेंशियल जब करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा d थीटा, सॉरी, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर मान रखते हैं, जब देखिए साइन इनवर्स रहेगा 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा हो जाएगा, और dx की जगह क्या हो जाएगा sec² थीटा एंड d थीटा। अब यहां बात करें 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा जो होता है वो आपका होता है क्या, sin 2 थीटा होता है। क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन जाएगा ये आपका, इक्वल टू में sec² थीटा एंड d थीटा रहेगा। साइन इनवर्स sin x होता है तो ये आपका 2 थीटा इंटू sec² थीटा एंड d थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फलन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से, ये आपका पहला फलन हो जाएगा 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड माइनस, क्या एंड माइनस आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 हम बाहर लिख लेते हैं, क्या 2 को हम बाहर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से आगे बात बनेगी। ये आपका 2 इस तरीके से रहने वाला है थीटा, sec² थीटा है तो इसका हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू sec² थीटा, आप जानते हैं tan थीटा हो जाएगा एंड d थीटा हो जाएगा। ये आपका बनेगा 2 थीटा एंड d थीटा और माइनस। अब आप जानते हैं tan थीटा की कंडीशन है, क्या tan थीटा की अगर कंडीशन है तो tan थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आप जानते हैं क्या होगा। tan थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आप जानते हैं क्या हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, log sec थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log sec थीटा लिख सकते हैं। क्या log sec थीटा लिख दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा c। अब थीटा का यहां से जब मान निकालेगा, देखिए यहां से जब थीटा का मान निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आपका 2 यहाँ थीटा की जगह क्या रख दीजिए, tan इनवर्स x रख दीजिए इंटू tan, और यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस log sec थीटा है। क्या है, sec थीटा है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, √1 + tan² थीटा एंड प्लस c। 2 tan इनवर्स tan x हो जाएगा तो x tan इनवर्स x बनेगा ये आपका, माइनस log x tan थीटा की जगह क्या रख दीजिए, x रख दीजिए तो √1 + x² और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका बनेगा। अब आप 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस, देखिए जो 1/√2 है, जो अंडर है इसकी पावर 1/2 होगी, 1/2 आगे आएगा तो 2 × 1/2 log mod 1 + x² और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर जो बनेगा
2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर इस प्रश्नावली का कोई है तो यही क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसे आप लोग तैयार रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 23। देखिए बढ़ते हैं अपने आज के अपने अंतिम दो प्रश्नों पर। दो प्रश्न हमारे रहेंगे। प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है 23 एंड 24। आइए बात करते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, क्या माना, एक्स क्यूब बराबर आपको t मान लेना है और डिफरेंशियल जब आप इसका करिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx बराबर आपका क्या हो सकता है, dt अपॉन 3 हो सकता है। ये आपका बनेगा। अब क्वेश्चन जो आपका बनेगा 1/3 हो जाएगा, x स्क्वायर dx का 1/3 dt आएगा तो ये आपका हो जाएगा e की पावर t dt। तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर t रहेगा प्लस c 1/3 e की पावर x क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 रहेगा। इस 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है e की पावर x sec x 1 प्लस tan x dx है। देखिए पहले आपको क्या करना है, गुणा कराना है इसमें। ये हो जाएगा e की पावर x sec x dx कर दीजिए प्लस e की पावर x sec x tan x कर दीजिए एंड dx कर दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फलन हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही रखिएगा। तो पहला फलन आपका ये रहेगा, इंटीग्रेशन आपका रहेगा e की पावर x dx माइनस का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी sec x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx हो जाएगा एंड होल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा और प्लस e की पावर x sec x tan x रहेगा एंड dx रहेगा। देखिए अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। e की पावर x का e की पावर x होता है एंड sec x रहेगा और माइनस sec x का डिफरेंशियल आप जानते हैं sec x tan x होता है, e की पावर x हो जाएगा तो e की पावर x sec x एंड tan x हो जाएगा और dx हो जाएगा प्लस e की पावर x sec x एंड tan x एंड dx। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर x sec x प्लस क्या लिख सकते हैं c। तो e की पावर x sec x का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, खंडस समाकलन हम लोग पढ़ रहे थे, इस पर हमने बात की। अब आपकी एक्सरसाइज जो रहेगी 7.7 उसको लेकर आऊंगा अगले वीडियो में, आपको फिर से आपसे सामने लेकर आऊंगा और मिलूंगा आपसे। तब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। मिलते आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।